तहसीलों में किस तरह का खेल चल रहा है, मैं माननीय डीएम साहब से कहना चाहता हूं कि भदोही तहसील में किस तरह का खेल चल रहा है, और ख़ासकर भदोही तहसील में नहीं, ज्ञानपुर तहसील में, भदोही तहसील में, औराई तहसील में ये जो कानूनगो हैं इस समय सबसे बड़े खिलाड़ी ये हो गए हैं। मामले को कैसे फंसाना है, मामले को कैसे रोकना है, मामले को कैसे टालना है और कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, ये पूरा खेल और षड्यंत्र इस जनपद में चल रहा है। माननीय डीएम साहब, आपसे निवेदन है कि इन लोगों की विशेष जांच करवाएं, इन पे विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। न एसडीएम की क्वेरी करने की ज़रूरत है, न तहसीलदार की, न लेखपाल की, क्योंकि बीच की कड़ी यही है। इन्हीं के कारण एसडीएम पर भी एलिगेशन लगता है, इन्हीं के कारण लेखपाल पर भी एलिगेशन लगता है, क्योंकि कानून को मॉनिटरिंग करने के लिए हैं। जब ये मॉनिटरिंग करते हैं तो लेखपाल को भी भ्रष्ट करते हैं और खुद भी भ्रष्ट हो जाते हैं। ये ऐसा ही एक प्रकरण जनपद भदोही के दुर्गागंज थाना क्षेत्र के प्रयागपुर से सामने आया है। क्या नाम है आपका? रोशनी गौतम, गांव प्रयागपुर, पोस्ट दुर्गागंज, थाना दुर्गागंज, तहसील भदोही। क्या करती हैं? सर, मैं पेशे से पत्रकार हूँ। क्या मामला रहा है आपका? मामला ये है कि ज़मीन विवाद है और ज़मीन से संबंधित हमने जो है हमारे ज़मीन पर विपक्षी ने कब्जा कर लिया है जी। जब उन्होंने बोला कि आप पैमाइश करवा लीजिए, हमने पैमाइश करवाई। जब हमने पैमाइश करवाई तो हमारा ज़मीन उन्होंने जितना कब्जा किया था उतना हमारे हक में निकला। तो उसके बाद विपक्षी ने खुद पैमाइश कराई, उसके बावजूद भी 2 मकान उनका आ रहा है हमारे। मतलब उनकी पैमाइश में भी जी। उनका कब्जा आपके ज़मीन में है? जी। फिर क्या बताया गया मामले में? उस समय लेखपाल कौन थे जब ये निर्माण हुआ? उस समय सुजीत यादव थे। जब निर्माण हो रहा था तो उनसे आपने गुहार लगाई थी? बिल्कुल गुहार लगाए थे। उस समय थाना अध्यक्ष थे रामदरस राम और नेपाल से सुजीत यादव। मतलब जबरदस्ती निर्माण कराया गया। उसके बाद हम लोगों ने पैमाइश कराई, मेड़ाबंदी हुआ, सारा चीज़ हुआ। उसके बाद जो है फकीर चंद नेपाल आए, उनका ट्रांसफ़र हो गया, फकीर चंद नेपाल आए। और उनको कौन थे? अजय पाठक जी। अजय पाठक आए तो उन्होंने कहा कि स्टे है। हम लोगों ने 134 में मुकदमा दायर किया तो वहाँ से हम लोगों की जीत हुई। आदेश हो गया? जी। जब आदेश हो गया तो विपक्षी ने चला गया मिर्जापुर। मिर्जापुर मंडल जब गए तो वहाँ से भी उनको खारिज कर दिया, कोई साक्ष्य उनके पास नहीं था। तो उनका खारिज हो गया। जब वहाँ से खारिज हो गया तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहते हैं, 134 का आदेश हो गया था। जी। तो तहसील में गए, फिर डीएम साहब के यहाँ भी आए थे, हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया तो डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि आपका काम बहुत जल्द होगा, लेकिन अभी तक और उन्होंने डीएम साहब ने उस मामले को फॉरवर्ड कर दिया था एसडीएम को। जी। एसडीएम को उसी समय फॉरवर्ड किए थे, लेकिन अभी तक एसडीएम साहब ये कहते हैं कि स्टे है इसलिए नहीं हो पाएगा। जो कानून को नेपाल साहब है, स्टे है नहीं हो पाएगा। फिर लास्ट में जब आपका ये मामला किस दिन आपकी नाप होने वाली? 22 तारीख को 22 तारीख को 134 की कार्रवाई होने वाली थी। जी। उसी दिन नेपाल कानून साहब बोले थे कि आइएगा, आप लोगों को मतलब इस दिन नाप होगा और जो विपक्षी है उनका जो है मकान बेदखली का मामला था, बेदखल किया जाएगा। तो स्टे दिखा करके रोक दिया गया? स्टे दिखा करके रोक दिया गया। और क्या कहते थे? जून में स्टे दिखा रहे थे हमको नेपाल कानून साहब, और विपक्षी भी बोल रहा था कि हमारा स्टे है, लेकिन जून में तो न्यायालय बंद रहता है। कागज दिखाई दे रहा वो, ये देखिए, हम आपको स्क्रीन पे भी ये कागज दिखा देंगे। इसमें देखिए 7 तारीख को ये स्टे मिला है। 22 तारीख को इनकी नाप होने वाली थी, हमने इस पे खबर भी चलाई थी, और जब हमने इस पे कवरेज किया उसके बाद, उससे पहले हमने राजस्व अधिकारियों से बात की, कानूनगो से बात की, लेखपाल से बात की, तो पता चला कि इनका स्टे है, दीवानी से स्टे है, जबकि पूरी तरह से ये मामला फर्जी था। यानी लेखपाल और कानूनगो द्वारा न सिर्फ पीड़ितों को गुमराह किया गया बल्कि मीडिया को भी गुमराह किया गया। बताइए, कहा जाता है कि मीडिया फीडबैक लेकर के खबर चलाए, और ऐसी पथभ्रष्ट करने वाली जानकारी देंगे ये राजस्व अधिकारी। इस तरह से झूठ और फरेब चल रहा है, लोगों को इस तरह से बेवकूफ़ बना जा रहा है। ऐसे लेखपाल कानूनगो को निलंबित कर देना चाहिए। किसको किसको करना चाहिए? वो लेखपाल साहब, क्या नाम है उनका, जिन्होंने जबरदस्ती निर्माण कराया? सुजीत यादव। सुजीत यादव को निलंबित किया जाना चाहिए। उसके बाद कौन थे? फकीर चंद, अजय पाठक। फकीर चंद लेखपाल और अजय पाठक कानूनगो। फकीर चंद लेखपाल और अजय पाठक कानूनगो को निलंबित किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गुमराह किया पीड़ित को। और उसके बाद कौन आया? उसके बाद रोहित आए हैं और कौशलेश। रोहित और कौशलेश श्रीवास्तव, इनको भी निलंबित किया जाना चाहिए। सोच लीजिए, ये तो एक मामले में 3 लेखपाल और 2 कानूनगो हैं, जिनकी भूमिका सामने आ रही है, किस तरह से इस मामले को इन्होंने मैनिपुलेट किया है। ऐसे कई मामले होंगे जनपद में, कान पक जाते हैं सुन सुन करके। ये दीपक मिश्रा पागल हो जाता है
क्योंकि राजस्व मामलों पे लगातार मैं कवरेज करता हूं और लोग मुझे दिया बाती लेकर के ढूंढते हैं। आखिर कितने लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकता हूं? समस्या का समाधान होता है, समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। समस्याओं का समाधान शासन और प्रशासन ही कर सकता है। डीएम साहब, आपसे निवेदन है, ऐसे लोगों को लगातार निलंबित करिए, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। इन लोगों ने आम आदमी का जीना हराम कर रखा है। ये पेपर मैं आपको दिखा दूंगा। 22 तारीख को ये एक पेपर है, 22 तारीख को नाप का 134 में कार्रवाई के लिए 22 तारीख को टीम गठित की जाती है और टीम मौके पर नहीं जाती। और क्या कहा जाता है? वही स्टे की बात बताई जाती है कि स्टे है, इसलिए हम लोग मतलब रुक गए। उस दौरान सुलह का भी दबाव बनाया जा रहा था। सुलह के लिए भी कहा जा रहा था। साहब जैसे मेरी बात हुई कानून गो से जी, कानून गो साहब से कौशल्या श्रीवास्तव, तो उन्होंने कहा कि सुलह हो जाइए आप लोग। तो हमने कहा पारिवारिक मामला है, पारिवारिक मामला है, सुलह हो जाइए। तो हम कहे भैया अब हमारी जमीन को भी कब्जा किए हैं, अब अगर आप कहिए तो हम जाए उनके पैर छुए। हाँ। भाई हमारी जमीन भी गई है और आप कहते हैं तो हम जाते हैं उनके पैर भी छूते हैं, सुलह हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, अगर वो कब्जा किए हैं आपका तो उस तरीके से मतलब आप अपना पैसा ले लीजिए उसके हिसाब से, जमीन के हिसाब से, नहीं तो आप उसके दिल की जमीन लेते हैं। हम कहा कि जब होगा तब तक करेंगे भैया। एक पत्रकार होने के नाते क्या कहना है आपका माननीय जिलाधिकारी महोदय से? माननीय जिलाधिकारी महोदय से कहना है कि जो हमारे जमीन कब्जा किए हैं उनको निष्पक्ष एकदम जांच करवाइए, जो सही है उसके ऊपर कार्रवाई करिए। चलिए, मैं एक पत्रकार होने के नाते बता देता हूँ, इन्होंने नहीं बताया। एक पत्रकार होने के नाते ये जितने लोगों की भूमिका रही है, जितने लेखपाल कानूनगो की, उनको निलंबित किया जाना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और शासन को पत्र भेजा जाना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। ऐसे लोगों को नौकरी से निकाल देना चाहिए जो मामलों को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं और भ्रष्टाचार का अड्डा खोल रखा है इन्होंने, भ्रष्टाचार की दुकान खोल रखी है जनपद भदोही में इन्होंने। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।